दिमाग का प्रश्न है कि अगर सरसड़ी में हल्का सा भी कुछ हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा बच्चों के लिए। नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स खाली देखेंगे, प्रेजेंट दर्पण में का जो लास्ट अंक अभी आया है उसका आर्थिक जो विषयांक होता है वो आर्थिक वाला देख लें। बिहार में कुछ कुछ छोटा छोटा स्वतंत्रता संग्राम में पर्सनालिटी उसको देख लें। किसी फालतू आदमी के चक्कर मत। कितना नंबर तक जा सकता है पीटी का? जैसे 150 होता है ना सर, 150 होता है, अगर 105 जाएगा। मैं चोरी नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। प्रशासन मुस्तैद है और जो भी आगे बढ़ेगा उसका जिंदगी बर्बाद कि लटकले तो गए। चकचुक का युग, भौतिकवादी युग ला दिया है। चकचुक को चीज, चकचुक यानी कि लड़की भी चाहिए, चकचुक भी चाहिए। आज भी नहीं है। बोड़ा नियत लदा करके इन्ने से उन्ने जाता है। तो सरकार को नहीं चाहिए था कि एगो दूगो ट्रेन बिहार सरकार का इसमें नहीं चलता। बिहार रिकमेंड करते, हाँ रिकमेंड करते स्टूडेंटों को कि ये क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं ना अइबे करता है तो अइबे करता है। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के जाना है। हाँ पढ़ के जाना है। चुटपुटिया बम से नहीं होगा, एटम बम, परमाणु बम से नहीं होगा। दरोगा गुरु के नाम से मशहूर रहमान सर के पास अभी आया हूं और बीपीएससी की कल परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर मैं पूछूंगा। अभी सर पहले तो 2 शिफ्ट में हो रहा था, उसको लेकर मैं जान लूंगा क्या सचमुच में सेटिंग एटिंग होता था? देखिए सेटिंग एटिंग होता था तब मैंने 67वीं का 150 क्वेश्चन बाहर आ गया। कैसे कर लेता सेटिंग? गैंग है, एक कोई गैंग है जो निश्चित रूप से गैंग कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं हर समाज में। शराब बंद है लेकिन पीने वाला पी ले रहा है कि नहीं? तो जो गलत पर उतरिए जाएगा, कोई ना साम दाम दंड भेद इनके इन प्रकार इन पीतवात कफ लगाएगा। ये गैंग का काम था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह का स्टेप उठाया और खासकर अब नैयर हुसैन खान और सुशील कुमार जो ये लोग थे, मैक्सिमम चोर पकड़ा गया। अब कुछ चोर बाकी हैं जो पकड़े जाएंगे। तो 67वीं में जो हुआ था उसका ठिकरा फोड़ने के लिए 2 सीटिंग में किया जा रहा था और 2 दिन एग्जाम किया जा रहा था, जो कि गलत था। परसेंटाइल आधार गलत था। विरोध हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने सुना अपने और सुन के उन्होंने परीक्षा को 1 सिटी में कर दिया, जो कल परीक्षा होने जा रही है। मतलब नीतीश कुमार भी उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार इन चोरों को साइड करना चाहते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता ऐसा। 100% एक किसी राज्य का मुखिया के जिम्मे तो केवल ये काम है नहीं कि खाली परीक्षा, उसके लिए बीपीएससी आयोग है, उन्होंने नियुक्त किया, उनके माध्यम से बहुत लोग नियुक्त हुए। उसमें कौन चोर है माथा पर लिखा तो रहता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को नहीं पता थी। नीतीश कुमार को पता, ऐसा नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, नहीं किए हैं, ना कर सकते हैं। ये सरकार के कोई आदमी हो सकते थे। अब अधिकारी भ्रष्ट हो जाए तो क्या कीजिएगा? तो ऐसी परिस्थिति में हुआ और ईजी लोग ले लिया। वैसी परिस्थिति में बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब लड़के पढ़ रहे हैं। अभी 6 लाख है, 67 में दे रहा है, तो 68 में देखिएगा 8 लाख देगा। तो सरकार को तो इसको अपने टसन में लेना होगा। 2 बार जो एग्जाम मतलब कि तारीख तय होकर रद्द हो गया, स्टूडेंट सब बड़ा परेशान होता है सर। ये जिस प्रकार से हो जाता है कि आज एग्जाम है और कल हुआ कि पेपर आउट हो गया, हुलाला हो जाता है। स्टूडेंट का नवे परेशानी है। हम रोते उते आया है एकदम। तो स्टूडेंट जब तक बेरोजगार रहेगा तब तक रोइबे नहीं करेगा। हम परीक्षा देवे जाते थे तो ट्रेन में नहीं, ट्रेन के बीच में नहीं गैप होता है। जब पटना के एयरलाइन में हम लोग में बीच में गैप, हमें तो भैकू मार देता, उस पर चढ़ के हम लोग आते थे। तो स्टूडेंट का मतलब किस पे जो बीचे में रहता है 2 बोगी, जो जोड़ता है बोगिया, उस पूरा कूदता हो। हाँ पूरा कुत्ता है, जानों का डर लगता था। लेकिन के एग्जाम आपने बीपीएससी के बोकारो पहले सेंटर पड़ता था हम लोग। एक था झारखंड, हाँ एक था। तो उसके बाद हम लोग लड़क कहते हैं। स्टूडेंट का मतलब कष्ट होता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार 67वीं में जितना चीची लेदर हुआ है और जितना जिस तरह की गंदगी हुई है, उसके बाद हम इतना ही कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डिप्टी सीएम, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार गलती नहीं होगा। अगर इस बार गलती होता तो समझिए कि ऐसा अजूबा होगा जिसको आप परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन गलती नहीं होगा, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और तो पूरा कह रहा था कि 40-50 लाख तक की ये सेटिंग और बोली जाती है एक परीक्षा की करोड़। अगर ऐसा बात रहता ना तो कुछ लोग चोर थे तो जेल जाते हैं ना, नौकरी के बाद भी जेल गए ना। मगर कोई एक आध को पकड़ाता नहीं है। अच्छा एगो अधिकारी कोई पकड़ाता है, खूब पकड़ाता है लोग, अब पकड़ा भी रहा है। आप प्रमाण दीजिए।
प्रमाण दीजिए, खूब पकड़वाएगा, कब पकड़ाएगा? चिल्लाने से नहीं होता है। मेन है कि आर्थिक अपराध और SIT और साइबर सेल जहाँ तक पहुँच सकती थी पकड़ी, अच्छे लोग पकड़ाए। इसमें DSP की नौकरी भी कर रहे थे, वो भी पकड़ा के बाहर आए। तो इसमें चोर जाएंगे, निश्चित जाएंगे। इस बार तो नाक का प्रश्न है, क्योंकि अगर सरसड़ी में हल्का सा भी कुछ हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा बच्चों के लिए, और बच्चों को फिर परीक्षा देने कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोगों की मांगे मानी गई, आंदोलन प्रदर्शन जो हुआ, शिक्षकों ने भी समर्थन किया जो 2 शिफ्ट में होने वाला था, इससे तो खुश है ना आपकी सरकार? आप लोगों की सुनी 110% मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डिप्टी CM दोनों को ग्रेट सैल्यूट दिया था जब उन्होंने 2 शिफ्ट के परीक्षा को हटा दिया था, 2 दिन वाला, और परसेंटाइल हटा दिया था, और जो परीक्षा का डेट था उसको UPSC के बाद बढ़ा दिया था। वो लोग के लिए निश्चित रूप से वो लोग धन्यवाद के पात्र थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों की सुनी। कल क्या कहेंगे? स्टूडेंट PT का मतलब पहला एग्जाम जो है BPSC का वो देने जाएंगे। स्टूडेंट तो निकल गए होंगे, दूर वाले निकल गए होंगे, नज़दीक वाले आरा बक्सर वाले होंगे, वो आपको कल सुबह जाएंगे। लेकिन चल जाएं, कोई भी चीज़ को नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स खाली देखेंगे। प्रोफेसर दर्पण में का जो लास्ट अंक अभी आया है उसका आर्थिक जो विषयांक होता है वो आर्थिक वाला देख लें। बिहार में कुछ छोटा स्वतंत्रता संग्राम में पर्सनालिटी उसको देख लें। किसी फालतू आदमी के चक्कर मत पड़ें, मोबाइल को दफना दें और एकदम स्पष्ट रूप से ये सोच के जाएं कि उनको 100 से 105 मारना है, क्योंकि चोरी नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रशासन मुस्तैद है, और जो भी आगे बढ़ेगा उसका ज़िंदगी बर्बाद होगा। इसलिए प्रत्येक प्रकार के जो तरह के जो दलाल चोर घूमते हैं उनसे अलग हट के मोबाइल बंद करके जाएं। लड़के अगर 100 से 105 मार देंगे, सही 105, तो वैसी परिस्थिति में क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। कितना नंबर तक जा सकता है PT का? जैसे 150 होता है ना सर? 150 होता है, अगर 105 जाएगा, मैक्सिमम 105। यानी कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 105 सही करके आएंगे तो PT सही कर दे तो हो जाएगा, एकदम निश्चित हो जाएगा। क्योंकि डकैती होगी नहीं, चोरी होगी नहीं, सरकार सजग है, प्रशासन सजग है। और 105 आज तक नहीं गया है। अरे 66वीं में 108 चला गया था, इसलिए चला गया था कि औरंगाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ था। आपको 40वां में 1640 रिजल्ट आया था, तो उसमें 102 गया था। किसी भी हालत में 105 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये तय है। शर्त है यही कि परीक्षा एकदम शांतिपूर्वक हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार परीक्षा शांतिपूर्वक लेगी। लड़के अब इधर उधर की बात पर ध्यान न दें, और लड़कों का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है। केवल सैद्धांतिक शुद्धता की मैं बात नहीं करता, व्यवहारिक शुद्धता की बात करता हूँ कि अफवाह पर ध्यान न दें, और जो लगे कि फलानवा चोर है तो उसके बारे में गुप्त सूचना प्रशासन को जरूर दें, क्योंकि ताकि वैसे लोग जेल के भीतर जा सके और गरीब लोगों के अधिकारी बन सकें। अच्छा सर, अभी जैसे कि चल रहा था कि कुछ बच्चे मतलब हताश हो जाते हैं, एग्ज़ाम का बहुत तैयारी करते हैं, नहीं निकलता है। BPSC का आप इतना हजारों लाखों स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, तो इसके लिए क्या करें? डिप्रेशन का नाम आजकल, देखिए, डिप्रेशन आजकल का चकचुक का युग, भौतिकवादी युग ला दिया है। चकचुक कुछ चीज़, चकचुक यानी कि लड़की भी चाहिए, चकचुक भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, खूब एकदम फैंटास्टिक एडवेंचरस लाइफ। लड़की के फेरा में डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम लोग के क्षेत्र में कहावत है कि लटकले तो गले बेटा, ट्रैक्टर पर लिखा रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग लटकते थे, इसका परिणाम हुआ कि कट गया। तो आज कल के 75% बच्चे और बच्चियां केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, दो जगह ध्यान देते हैं। आज जो ध्यान देता है पढ़ाई पर, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश की औकात नहीं है कि उसको रोक दे। पास करता है, करता था और करेगा, क्योंकि हजारों गरीबों को मैंने देखा है कि 1 रुपया नहीं दे सकता था, लेकिन मेहनत के बल पर वो पास किया है। कितना दरोगा बनाए होंगे सर ऐसी? 7,500 से ज़्यादा। सर एग्जाम देने जाते हैं अभ्यर्थी, तो परेशानी तो आप बता दिए ट्रेन वाला सर कि कैसे कैसे सीट नहीं था तभी न गए थे। और सीट नहीं था, सीट सर आज भी नहीं है। बोड़ा नियत लदा करके इन्ने से उन्ने जाता है, तो सरकार को नहीं चाहिए था कि 1-2 ट्रेन BPSC के नाम पे? बिहार सरकार का इसमें नहीं चलता, बिहार रिकमेंड करते। हाँ, रिकमेंड करना चाहिए। ऐसे भी एक बात बता दे, परेशानी आज भी ट्वीट करके लिखा है, रिकमेंड कर देगा ना कि अगर खाली परीक्षा स्पेशल ट्रेन तो वो हो जाएगा फिक्स 1-2 को। आज जब रिकमेंड नहीं है, परीक्षा स्पेशल ट्रेन फिक्स नहीं है, तो लड़का कोनो गाड़ी में चलता है। हम पैसेंजरों में लटक के गए हैं और राजधानियों में घुस के गए हैं, परीक्षा दिए हैं। तो रिकमेंड नहीं है तो ज़्यादा बढ़िया है।
तकलीफ है, तकलीफ दो। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि डिप्रेशन उसी लड़के को होता है जिसकी चित्त, मन, दृढ़ इच्छा कमजोर होती है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। अगर ये दिमाग में आ गया कि मुझे क्रैक करना है तो कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, क्रैक कर देगा। और अगर पहली से कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, 50 लाख चल रहा है, सकारात्मक सोचना है। हाँ, नकारात्मक सोचेगा तो वो तो घंटा पे से लायक भी नहीं रहेगा। सकारात्मक तो सोचना ही है, सकारात्मक करना भी है। दलाल और चोर से सावधान रहना है, पढ़ते रहना है। यूट्यूब टीचर सब जो चुटपुटिया बम पढ़ाता है उससे बच के रहना है। वो तो हम बाद में बात करेंगे यूट्यूब शिक्षकों पर। सर अभी हम सकारात्मकता बात करते करते हनुमान जी का तस्वीर दिखाया सर, तो ये हनुमान जी बड़ा सकारात्मकता के बड़ा थी, आप इनके भक्त हो? इनके भक्त थे, हमारे सब कुछ है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए अभी मेरा ध्यान गया, बिना बजरंग बली के आशीर्वाद के मैं अपना कोई काम नहीं करता हूँ। मतलब नाम लेके लंका में कुछ भी, कहीं भी आग में भी कूदना होगा, बजरंग बली का नाम लेके कूद जाए। हमारे भी बड़ा पसंदीदा है, सबके होने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सहनशीलता, इतना बड़ा कर्तव्य, इतना बड़ा त्याग आज तक किसी में नहीं हुआ जो बजरंग बली में है। तो निश्चित रूप से बजरंग बली सबके अनन्य भक्त, अनन्य देव होना चाहिए। क्वेश्चन तय वो होता है, तो इसमें आप लोग पैनलिस्ट उनलिस्ट बन के सरकार ये सब नहीं करती है कि आप लोग हम लोग कोचिंग वाले हैं ना। एक दो क्वेश्चन गलत रहता है सर, इस पर क्या किया जाए? बाद में बढ़वा घटवा लिया जाए, बाद में उसमें हम लोग सुधार देते हैं। तो अब तो बीपीएससी ने अपना सब यही दे दिया है। लेकिन पैनलिस्ट में हम लोग कोचिंग वाले हैं ना, कोचिंग वाले को नहीं रख सकता है। कोचिंग वाले को रखेंगे, मान ले कि हमारे कोई लड़का रहे, अब मुँह से 10-20 क्वेश्चन बता दिए तो गलत हो जाएगा। हम लोग को नहीं रखता, अच्छा रखता है। लेकिन जिसको भी रखे, अच्छा रखे, योग रखे, और जो समय के साथ चल रहा है, पढ़ रहा है, उसको रखे। रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, इन तमाम चीज़ों में जो बांट कराता है, क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट को अभी आखिरी इसमें कुछ नहीं। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बिहार, और 10 को मैथ रहता है। 10 को मैथ बहुतों का नहीं बनता है, बहुतों को जो आता है वो बना लेता है। हमको तो कभी ज़िंदगी में नहीं बना, हर बार पीटी हुआ, हर बार B80 हम तुक्का मारते थे। और उसके बाद रही बात, आपको इस रीजनिंग तो होता नहीं है, 10 को मैथ है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लड़का तो बहुत दिन से पढ़ा है। 8 मई को परीक्षा थी, उस वहाँ तक पढ़ भी किया था। अब तो 4 महीना आऊँ, अब बढ़ गया, 4 महीना बढ़ आओ पढ़ा होगा। अब कुछ मत पढ़े, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, करंट से, जो लेटेस्ट हुआ है उसको देखे। बिहार की जो योजना है उसको एक आध बार देख ले, केंद्र सरकार की जो योजना है उसको एक बार देख ले, और प्रतियोगिता दर्पण का लेटेस्ट वॉल्यूम जो मैं कह रहा हूँ, जो उसमें अर्थव्यवस्था में संग रहता है, इसमें से 3 क्वेश्चन रहेगा लेटेस्ट वाला। प्रतियोगिता दर्पण का जो लेटेस्ट है उसमें 3 को क्वेश्चन रहता ही रहता है, हम लोग के समय में रहता था, अभी भी रहेगा। उसको पढ़ के जाए, एकदम किसी भी तरह कुछ 1000 चीज़ सुने, लेकिन कान बंद करे। 1 बोतल पानी ले लेगा, उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर डाल लेगा, धीरे धीरे पिएगा, पेशाब सब लग जाएगा, दिक्कत होगा, बार बार पेशाब लग जाएगा। तो मतलब एक तरह से 67वीं बीपीएससी का आप हिंट कर रहे हैं स्टूडेंटों को कि ये क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं। ना अइबे करता है, तो अइबे करना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के जाना है। हाँ, पढ़ के जाना है। चुटपुटिया बम से नहीं होगा, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से नहीं होगा। जो आप यूट्यूब पर टीचर देख रहे हैं ना, ये यूट्यूब वाला में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। अभी के लिए रहमान सर बता दिए हैं कि 105 नंबर, 105 ही नंबर, 105। और इतना कह के जा रहे हैं कि चोरी नहीं होगी, सरकार मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, और बस तुमसे सिर्फ यही आह्वान झक्कास भारत की ओर से, जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो पता मत आना। जय हिंद, विजयी भव। आप देखते रहे झकास भारत। हम अगले भाग में बात करेंगे यूट्यूब के शिक्षकों को लेकर। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। रहमान सर हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं, हमेशा समय निकाल लेते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।